पशुओं में कंपन क्यों होता है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि पशुओं में कंपन क्यों लगती है, तो आपका जवाब होगा ठंड की वजह से। आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन आज हम इसको वेटनरी साइंस की भाषा में बताएंगे कि पशुओं में कंपन क्यों होती है और कंपन से ऐसा क्या होता है कि पशु को ठंड लगना कम हो जाती है, पशु बिल्कुल सही हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पशु में ठंड लग गई है, आपका पशु ठंड में आ गया है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि आपके पशु को ठंड लग चुकी है। सबसे पहले जिस पशु को ठंड लगे या जो पशु ठंड के प्रकोप में आ चुका है, उसका यानी नाक का जो हिस्सा होता है वो सूख जाएगा। नॉर्मली पशु में जब कोई रोग नहीं होता तो नाक पर पसीना रहता है। दूसरा सबसे बड़ा जो लक्षण है, नाक में से पानी आना शुरू हो जाएगा, आँख में से पानी आना शुरू हो जाएगा। पशु नॉर्मल दिनों में पूरा सचेत रहता है, कान खड़े रहते हैं, लेकिन जब पशु को ठंड लग जाती है तो कान नीचे गिर जाते हैं। पशु सुस्त रहता है, जुगाली बंद कर देता है, पशु के कान ठंडे हो जाते हैं, पशु की रीढ़ की हड्डी ठंडी हो जाती है, पूंछ ठंडी हो जाती है, पैरों के नीचे के हिस्से बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। अगर ये सारे लक्षण आपको अपने पशु में देखने के लिए मिल रहे हैं, पशु जुगाली बंद कर चुका है, पशु का टेम्परेचर डाउन जा रहा है, नॉर्मल गाय भैंस का टेम्परेचर 101.5 होता है, अगर इससे नीचे टेम्परेचर जा रहा है तो आपका पशु ठंड में आ चुका है। जब भी पशु ठंड में आता है तो सबसे पहले पशु की बॉडी खुद रिएक्ट करती है, पशु का शरीर कंपकंपी शुरू करता है, जिससे वो ऊर्जा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये कंपकंपी क्यों होती है? जब भी पशु को ठंड लगती है, पूंछ वाला हिस्सा, कान और पैरों का नीचे वाला हिस्सा ठंडे होना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पर जाने वाली बारीक छोटी ब्लड की जो कैपिलरी हैं, बारीक नाड़ियाँ हैं जो खून की सप्लाई वहाँ तक लेके जाती हैं, वो भी सिकुड़ना शुरू कर देती हैं। क्योंकि ठंड की वजह से सारे पशु का शरीर सिकुड़ना शुरू करता है। इसी कारण शरीर की वो बारीक नाड़ियाँ, बारीक ब्लड कैपिलरीज भी सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे वो पूंछ वाले हिस्से, कानों पर और पैरों वाले हिस्से तक जो ब्लड की सप्लाई जानी होती है वो बाधित होती है। ब्लड की सप्लाई नहीं जा पाती, क्योंकि ब्लड लेके जाने वाली नाड़ियाँ जो सिकुड़ जाती हैं। इस वजह से ये दूर वाले हिस्से ज़्यादातर ठंडे होते हैं, रीढ़ की हड्डी, पैर, कान। लेकिन जैसे ही ये ठंडे होते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है, शरीर रिएक्ट करता है और मांसपेशियों में कंपन शुरू होता है। मांसपेशियों के इस कंपन से वहाँ पर ऊर्जा बनाने का, वहाँ पर एनर्जी जनरेट करने की कोशिश की जाती है। और कंपन की वजह से जैसे ही एनर्जी जनरेट होती है, ऊर्जा जनरेट होती है, शरीर का तापमान हल्का बढ़ता है और ब्लड की जो ब्रेक कैपिलरी सिकुड़ चुकी हैं वो दोबारा फूल जाती हैं और ब्लड की सप्लाई चालू हो जाती है। कैपिलरीज सूखने की वजह से, सिकुड़ने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती है, ब्लड की सप्लाई बाधित होती है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो ऊर्जा को लेके जाती है वो बाधित होती हैं। और जैसे ही इसमें हीट जनरेट होती है, ऊर्जा जनरेट होती है, दोबारा ये खुल जाती हैं और ब्लड की सप्लाई चालू हो जाती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है, पशु की कंपकंपी से पशु का टेम्परेचर सेट हो जाता है। अगर आपके पशु का टेम्परेचर कंपकंपी के बाद या शरीर कांपने के बाद भी सेट नहीं हो रहा, तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एक छोटा सा देसी घरेलू उपचार बताते हैं। आपको लेना है 250 ग्राम गुड़, जो आम घरों में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको लेनी है 50 ग्राम हल्दी, 20 से 30 ग्राम लहसुन। लहसुन और हल्दी कोशिश करें साबुत हो, दोनों को कूट कर बारीक गुड़ का काढ़ा बना के उसमें डाल देनी है और 3 से 5 दिन लगातार अपने पशु को देनी है। आपका पशु सही हो जाएगा। अगर पशु के शरीर का टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है, पशु के कान, पूंछ और पैर बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ चुके हैं, तो आपको लेना है 100 से 150 ml सरसों का तेल और उसमें 30 से 40 ग्राम आपको लहसुन कूट कर डाल लेनी है, पीस कर डाल लेनी है और तेल को गर्म करना है। गर्म करने के बाद वो तेल जो पशु के शरीर के हिस्से ठंडे हो रहे हैं, जैसे पैर, कान, पूंछ, वहाँ पर अच्छी से मसाज करनी है। इससे क्या होगा? इससे हीट जनरेट होगी। जो काम कंपन ने करना था वो ये तेल करेगा और हीट जनरेट होते ही ब्लड की कैपिलरीज खुल जाएंगी, ब्रीक नाड़ियाँ जो खुल जाएंगी और ब्लड की सप्लाई चालू हो जाएगी, ऊर्जा की सप्लाई चालू हो जाएगी और आपका पशु रिकवर होना शुरू हो जाएगा। अगर ये ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपका पशु सही नहीं हो रहा, तो आपको एक अच्छे वेटनरी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डॉक्टर नज़दीक में कहीं नहीं है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। आप इसमें
एलर्गो प्लस टेबलेट दे सकते हैं। हम किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका पशु इस तरह हो गया है और आपके नज़दीक कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं है तो आप इस तरह से भी उसका इलाज कर सकते हैं। एलर्गो प्लस टेबलेट 4 गोली का ये पत्ता आता है। बड़े पशु में 2-2 गोली सुबह शाम, छोटे पशु में 1-1 और जो सबसे छोटा उसमें आधी-आधी। इसके बाद आपको लेनी है बायो बूस्ट बॉल्स। 4 गोली का पत्ता है, 2-2 गोली सुबह शाम, छोटे जानवर में 1-1, सबसे छोटे में आधी-आधी। यानी एलर्गो प्लस और बायो बूस्ट दोनों टेबलेट 2-2 सुबह शाम बड़े पशु में देनी है, 1-1 छोटे में और जो सबसे छोटा है उसमें आधी-आधी। इसके बाद कुछ इंजेक्शन इसमें लगाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम मस्ट इंजेक्शन। ये इंजेक्शन बड़े पशु में 15 ml और छोटे के अनुसार आप 3-4 ml लगा सकते हैं। इसके बिना आपको कोई भी बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन लेना है, जैसे बैलामिल इंजेक्शन 10 से 12 ml बड़े पशु की डोज है। उसके बाद आप ले सकते हैं इंजेक्शन यूरिमिन 15 ml, ये इंजेक्शन लगाना, यानी 3 इंजेक्शन आपको लगाने हैं। कैल्शियम मस्ट इंजेक्शन 15 ml और बैलामिल इंजेक्शन 10 ml और यूरिमिन इंजेक्शन 15 ml, ये बड़े पशु की डोज है। और एंटीबायोटिक अगर ज़रूरत हो, अगर गाय भैंस गाभिन नहीं है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें दवा अपने डॉक्टर की उपस्थिति में दें, उनकी जानकारी में दें। लेकिन कई बार कंडीशन इस तरह की हो जाती है कि डॉक्टर पास में नहीं है तो आप इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पशु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, 95-96 के अराउंड हो चुका है, तो तुरंत उसे इमरजेंसी कंडीशन माने, तुरंत डॉक्टर को बुलाएं, क्योंकि उस कंडीशन में ड्रिप का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ फ्लूइड देना पड़ेगा। आई होप हमारी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम आगे भी इस तरह की वीडियो लेके हाजिर होंगे, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।